शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान रेलवे स्टेशन था जिसका नाम कालापुर था। है कि वहां सालों पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद से स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। राहुल, एक 25 साल का नौजवान, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों से शर्त लगा बैठा कि वह रात के 12 बजे उस स्टेशन पर जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल का नहीं माना। रात के करीब 11 बजे राहुल अपनी बाइक लेकर स्टेशन की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, उसने देखा कि जगह पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगी पटरी और चारों ओर घास फूस उगी हुई थी। स्टेशन के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। अचानक राहुल को एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। यह असंभव था क्योंकि स्टेशन सालों से बंद था, लेकिन उसने देखा कि दूर से एक पुरानी ट्रेन धुंध के बीच से आती हुई नजर आई। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। ट्रेन के डिब्बे जंग लगे हुए थे और खिड़कियों से अजीब चमकती हुई आंखें दिख रही थी। राहुल ने हिम्मत कर ट्रेन के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रेन के पहले डिब्बे में झांका, उसने देखा कि अंदर लाशें बिखरी पड़ी थीं। उनके चेहरे पर भयानक चीख के भाव जमे हुए थे। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से एक महिला बाहर निकली। वह पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। उसने राहुल को घूरते हुए कहा, तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से था, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। राहुल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी ट्रेन के अंदर से अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वे सभी उसकी तरफ बढ़ने लगीं। राहुल ने किसी तरह अपने पैरों को आजाद किया और भागने की कोशिश की। उसने बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। चारों तरफ से वह आवाजें सुन सकता था। तुम बच नहीं सकते, ये मौत का स्टेशन है। राहुल ने पैदल ही भागने का प्रयास किया, लेकिन स्टेशन की पटरी के पास एक बार फिर वह ट्रेन अचानक उसके सामने आ गई। ट्रेन के इंजन से धुआं निकल रहा था और उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ट्रेन के अंदर से वही महिला फिर से बाहर निकली और उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और राहुल के शरीर से सारी ताकत जैसे गायब हो गई। उसने राहुल को ट्रैक की तरफ खींच लिया। राहुल चीख रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। राहुल को पटरी पर घसीटते हुए महिला ट्रेन के डिब्बे में ले गई। राहुल ने आखिरी बार मदद के लिए अपनी आंखें बंद करके चिल्लाया, और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जंगल के पास कुछ गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर खून के निशान देखे, लेकिन राहुल का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कालापुर स्टेशन पर जो भी रात बिताने जाता है वह ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। आज भी लोग रात के वक्त उस स्टेशन से गुजरते समय ट्रेन की सीटी, भूतिया चीखें और मदद के लिए पुकारने की आवाजें सुनते हैं। लेकिन कोई वहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। मौत के खेल में कभी शर्त नहीं लगानी चाहिए। कालापुर स्टेशन आज भी अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा है। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.